Students, we are on the third question of exercise number 11, noise in the environment, and we are on the third question which is related to comprehension question. Let's see what are those questions. The first question is, how do you define noise pollution? कि आप नॉइज पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करें तो राइटर इज टेलिंग अस दैट all the unwanted sound in the society is called noise pollution. कि सारा का सारा अनवांटेड साउंड जो है वो जो हमारे ईयर्स के लिए स्ट्रेसफुल है, डिस्ट्रैक्टिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. हाउ इज ट्रांसपोर्ट्स अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? सो स्टूडेंट्स, वी कैन आंसर के कैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन हो सकता है. हम इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकॉज द annoying horns of the vehicles and the transport and equipment of construction site causing grilling and piercing sound. कि ट्रांसपोर्ट की वजह से जो हॉर्न के साउंड्स हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो ड्रिल और पियर्सिंग यानी कि बहुत ज्यादा साउंड्स हैं वो हमारे कानों के लिए अच्छे नहीं हैं. जो हमारे कानों के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उससे कहीं ज्यादा है. इसकी वजह से मुआशरे में साउंड पोल्यूशन यानी कि नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रही है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड. आई होप आई आंसर द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, how is construction work a cause of noise pollution? So we can answer this question in this way, that construction work is a cause of noise pollution as a machinery used for the construction work produce noise. कि construction works में जो machinery use हो रही है जो equipment use हो रहा है वो एक high frequency sound produce कर रहा है जो कि नॉइज पोल्यूशन का बायस है. सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन? कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. सो स्टूडेंट, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वे, दैट वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, due to which we now exist in a global village. Undoubtedly, on one hand, technology has constructed our lives in a positive way. मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं एक साइड पे, लेकिन ऑन द अदर हैंड द सेम as it can also held responsible for dreadful impact on mental and physical health of mankind. कि टेक्नोलॉजी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की सिकनेस की वजह भी है और ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है. One of the most significant drawbacks of excessive use of technology in our life is the problem of noise pollution. कि सबसे significant drawback या we can say जो disadvantage है टेक्नोलॉजी का वो नॉइज पोल्यूशन की क्रिएशन है. एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल से, व्हीकल्स से, कंस्ट्रक्शन वर्क से, इक्विपमेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है, लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से, टेलीविजन से, म्यूजिक से जो कि लाउड स्पीकर से सुना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर से, अनवारंटेड हॉकिंग से जो कि नए टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉर्न्स अब क्रिएट हो चुके हैं. उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट. सो दिस वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? कि क्यों नॉइज जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए या इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक है. नॉइज इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एट इट हैज नेगेटिव impacts on human beings. Noise pollution produce illness such as aggression, irritation, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. So students, क्योंकि इंसानों के कान एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तक बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए साउंड जो है या नॉइज जो है ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. और ये अफेक्ट जो है आजकल की नॉइज पोल्यूशन की हमारे सोसाइटी में रेस्टलेस लेके आ चुकी है. स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया से लोग शिकार हो चुके हैं, हाइपरटेंशन से, फिजिकल इवन के फटीग से शिकार हो चुके हैं इस अनवांटेड साउंड की वजह से. सो दिस वाज all in this question. Students, we are on the last question of comprehension questions. Let's see what is the question. The question is, what kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? यहाँ पे students वो solutions की बात कर रहा है कि कौन से ऐसे solutions हैं जो कि electronic devices से जो sounds आ रहे हैं उनको कम कर सकते हैं. तो let's see how we can answer this question. Electronic devices are causing noise pollution to a great extent nowadays in city life. Cities में ज़ाहिर है electronic devices ज़्यादा यूज होती हैं, तो cities में वो sound की जो we can say कि rate है produce का
प्रोड्यूस करने का वो भी ज़्यादा है। देयरफॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन एट अ इंडिविजुअल, कलेक्टिव एंड गवर्नमेंटल लेवल, कि प्रिकॉशनरी मेजर ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि कलेक्टिव एज अ सोसाइटी और उसके बाद हुकूमती लेवल पे भी हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए जो कि नॉइस पोल्यूशन को कम करें। वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज टू पुट अ बैन ऑन द यूज ऑफ जनरेटर्स इन रेजिडेंशियल एरियाज, के सबसे पहले जनरेटर्स पे बैन लगाना चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज में जहां पे लोग रहते हैं। सेकेंडली, अ लॉ शुड बी इन्फोर्स, एक ऐसा कानून लाना चाहिए दैट स्टेट पीपल लिविंग इन क्लोजली निट एनवायरनमेंट शुड नॉट वॉच टीवी, कि ऐसा लॉ लाना चाहिए कि कुछ जो क्लोजली निट एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं उनको टीवी जो है नहीं देखना चाहिए या फिर कम साउंड पे उनको देखना चाहिए। एक स्पेसिफिक म्यूजिक या वॉल्यूम की परमिशन देनी चाहिए, उसके बाद हम उसको कानून के क्राइटेरिया में ला सकें जो कि अनवांटेड नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है। एट पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और ऑफिसेज में ये हम सब के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि वो अपने मोबाइल्स को या तो बंद करें या फिर उनको साइलेंट पे लगाएं। People should avoid the use of vacuum cleaners, juicer blenders and etc. लोगों को वैक्यूम क्लीनर्स को कम इस्तेमाल करना चाहिए, जूसर, ब्लेंडर्स और जितनी भी होम अप्लायंस हैं जो कि अनवांटेड साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज डिमांडिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स विच वी कैन टेक फॉर टू रिड्यूस द साउंड कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमने कुछ जो मेजर्स देखे कि कैसे हम इस नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ से आ रहा है। सो दिस वाज ऑल from question answer section of this exercise. Let's move to next question of this exercise.